ये क्या कर रही हो? तुम क्या कर रहे हो? लोकी सीरीज का एपिसोड 3 कसम से बहुत जोरदार था यार। और मैं हैरान हूँ कि जैसे जैसे ये सीरीज अपने एपिसोड्स में इतने बड़े बड़े रिवील करती जा रही है तो श्योरली इनके पास आगे के लिए बहुत सारा माल होगा हमें दिखाने के लिए। और यही तो इस सीरीज की खास बात है यार कि कुछ पता ही नहीं है कि आगे क्या ये लोग दिखाएंगे। अब खैर जहां बात रही लोकी सीरीज के एपिसोड 3 की, जो कि लेमेंटिस नाम से है, और इस सीरीज का मोर देन मेजॉरिटी ऑफ कहानी भी लेमेंटिस प्लैनेट पे ही बेस्ड है। जहां हमें लेडी लोकी के नाम से चर्चित सिल्वी के बारे में जानने को मिलता है, वो लेमेंटिस पे ही बता देती है कि मुझे लेडी लोकी या फिर लोकी के नाम से मत बुलाओ क्योंकि अब मैं सिल्वी हो चुकी हूं। और अगर मैं गलत नहीं हूं तो मैंने अपनी लेडी लोकी एक्सप्लेन वीडियो में ही समझाया है कि अगर ये सिल्वी है तो लेडी लोकी एग्जिस्ट करती है तो वो कहां पे है, क्योंकि सिल्वी की ओरिजिन लेडी लोकी से डायरेक्टली कनेक्टेड है। खैर फिर भी हमें सिल्वी के सारे सवालों के जवाब इस एपिसोड में नहीं देखने को मिलते, क्योंकि इस एपिसोड में हमें लोकी के बारे में जानने को मिलता है, उसकी प्यार के लेकर डेफिनेशन क्या है, क्या उसके मर्द और औरत को लेकर प्रेफरेंस है, और इस बात को वो जस्टिफाई बोथ कहकर डिफाइन करता है। खैर फिर भी एपिसोड के शुरू होते ही हमें सिल्वी नजर आती है कि कैसे वो अपने सब्जेक्ट से इंफॉर्मेशन निकाल रही है उसकी फैंटेसी क्रिएट करके। अब देखो इन सब बातों को दिखाने का यही मतलब होता है कि वो क्या क्या कर सकती है अपनी इन पावर से। इस सीन के बाद ही हमें आगे देखने को मिलता है कि सिल्वी टीवीए में आ चुकी है, उसके पीछे लोकी भी आ चुका है ताकि सिल्वी अपने प्लान को एग्जीक्यूट कर सके। सिल्वी के टीवी में मैजिक यूज करने से हमें यह पता चलता है कि सिल्वी को भी टीवीए के अंदर के बारे में ज्यादा कुछ जानकारी नहीं पता है। उसके पीछे पीछे लोकी भी आ जाता है ग्रेटर सच को डिस्कवर करने के लिए, और आगे उसे बातचीत में ही पता चलती है कि ये तो एक्चुअली में टोटली लोकी तो है ही नहीं। तो लोकी एक प्लान बनाता है कि चलो भाई इतना फंसी गए हैं, धोखा दे ही दिए हैं इनडायरेक्टली टीवीए वालों को, तो इसको पकड़ के हम टीवीए वालों को वापस कर देते हैं और टाइम कीपर से हम डायरेक्टली बात कर लेंगे। लेकिन उन्हीं सारी लड़ाई झगड़ा मारामारी के बीच में लोकी टीवीए के टेम्पैड को लेकर सिल्वी के साथ किसी और प्लैनेट पे भाग जाता है जो कि एक्चुअली में खत्म होने वाला है। लेमेंटिस 1 साल 2077। इस प्लैनेट से निकलने के लिए उन्हें टेम्पैड को रिचार्ज करने की जरूरत है, क्योंकि तभी वो अपने डिजायर्ड प्लेस जा सकते हैं। यहाँ पे टेम्पैड लोकी के हाथ में है, तो थोड़ी सी बात यहाँ इंटरेस्टिंग हो जाती है कि दोनों एक दूसरे पे कोई भी भरोसा नहीं करते, दोनों एक दूसरे की जान लेना चाहते हैं। लेकिन जैसा अपने खतरे वाली सिचुएशन के मद्देनजर को देख के वो समझ जाते हैं कि वे कहां पे हैं। सिल्वी को आगे पता चलता है कि लोकी उसे लेमेंटिस पे लेके आ गया है, जो कि अभी एक चांद से डिस्ट्रॉय होकर खत्म होने वाला है। तो इन्हीं सारी नोकझोंक के बीच में सिल्वी यही सोचती है कि चलो अब मैं टीवीए में नहीं हूं ना, बाहर हूं, चलो लोकी को कंट्रोल करके उस पे अपना जादू दिखा के उससे सब काम करा लेती हूँ। मगर गुरु लोग लोकी अपना गार्डियन जादूगर, तो सिल्वी का जादू उस पे काम नहीं करने वाला है, क्योंकि लोकी अपना सकलौंडा आदमी। और कसम से कहूंगा सिल्वी की चाहे जो भी नियत रही हो, मगर यह सीन कसम से रोमांटिक हो गया था, मगर कुछ हुआ नहीं। फीलिंग सी बात कर रहा हूँ, डिज्नी की पिक्चर में देखोगे क्या तुम? इस सीन के बाद सिल्वी के बारे में हमें और जानने को मिलता है कि कैसे अब वो लोकी नहीं सिल्वी हो चुकी है, जो कि हैरान करने वाली बात है कि पहले वो लोकी हुआ करती थी। ये नाम उसका टीवी वालों को गुमराह करने के लिए था। खैर फिर भी अगर आपको लेडी लोकी, सिल्वी या एन्चेंट्रेस के कनेक्शन के बारे में समझना है तो आप मेरी ये वाली वीडियो देख सकते हैं, आपको सब समझ में आ जाएगा। अब देखो अपनी टेम्पैड को रिचार्ज करने के पावर सोर्स को ढूंढने की तलाश में ही हमें सिल्वी के प्लान के बारे में भी जानने को मिलता है, जो कि लोकी एलैबोरेट कर रहा होता है कि तुम अपने टीवीए को बर्बाद करोगी, उसकी पावर हायरार्की को खाली करोगी और चलती बनोगी। अब देखो मेरे को नहीं लगता कि सिल्वी का एक्चुअली में प्लान ये था, क्योंकि अभी दोनों को मिले कुछ ही टाइम तो हुआ है, और सिल्वी के जेस्चर्स को देख के तो ऐसा लग रहा है कि वो लोकी के सवालों को टाल रही है। भला उसके सवालों के जवाब वो दे ही क्यों? और अब जो कि लोकी और सिल्वी टेम्पैड को रिचार्ज करने के लिए डेस्परेटली अपने तलाश में घूम रहे हैं, और इसी तलाश में उनकी जर्नी में हमें दोनों के रिलेशनशिप के बारे में जानने को पता चलता है कि दोनों की बॉन्डिंग काफी ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुकी है यहाँ पे आते आते। और यहाँ दोनों कैरेक्टर्स अपने एबिलिटीज और कमियों को एक दूसरे के लिए मॉक कर रहे हैं, जैसा फास्ट एंड द फ्यूरियस की कहानियों में दोनों कैरेक्टर्स एक दूसरे के लिए करते हैं एक प्यार की वजह से। अपने रॉकेट वाले जर्नी में ही हमें दोनों की क्यूट सी केमिस्ट्री देखने को मिलती है, जहां लोकी सिल्वी को इसलिए नहीं मार सकता क्योंकि उसको वहां से निकलना है और उसको सच के बारे में जानना है, और सिल्वी लोकी को इसलिए नहीं मार सकती क्योंकि उसकी एबिलिटीज की वजह से, और जैसा कि उसके टास्क टेम्पैड है। क्योंकि अपनी इस जर्नी में ही लोकी को टीवीए के बारे में काफी सारी इंफॉर्मेशन पता चलती है कि ये सारे टाइमकीपर से क्रिएशन नहीं है, बल्कि ये सारे के सारे वेरिएंट्स ही हैं। बल्कि सीरियसली ये काफी ही बड़ा रिवील था अपने तीसरे एपिसोड के लिए। बातों बातों में ही सिल्वी लोकी से काफी ज्यादा पर्सनल इंफॉर्मेशन उसकी निकाल लेती है कि भाई उसकी माँ कैसी थी, उसका माँ के साथ उसका रिलेशनशिप कैसा था, और वो उसके बारे में क्या सोचता है, उसको मैजिक किसने सिखाया, और वो अडॉप्टेड है। और जहां बात रही सिल्वी को बताने की, तो वो भी बताती है कि वो अडॉप्टेड है, लेकिन उसको कुछ पता ही नहीं है उसके माँ के बारे में। उसने बताया कि उसने ये सारी पावर्स खुद ही से सीखी है, फलाना ढिकाना। ऐसा लगता है कि वो आसमान से टपकी है।
जब पिछली कुछ जिंदगी ही नहीं थी तो कोई मकसद ही नहीं था, कोई मकसद नहीं था, कुछ चाहत नहीं थी। जो जब कुछ चाहत ही नहीं थी तो कोई मोटिवेशन ही नहीं होगा, तो करी क्यों रही है ये सब तुम। लेकिन फिर भी इस एपिसोड की सबसे बेहतरीन कॉन्वर्सेशन तब आती है जब लोकी प्यार की बात करता है। उसी के बीच में लोकी को पता ही नहीं चलता कि वो प्यार को कभी समझ ही नहीं पाया और सिल्वी ही उसे प्यार के बारे में समझा रही होती है कि कैसे लव और हेट एक दूसरे के साथ प्यार से रह सकते हैं, मेटाफोरिकली। और फिर लोकी से सिल्वी से प्यार ही के बारे में पूछता है कि चलो प्यार की बात कर रहे हैं तो ये बताओ कि इन सब मैटर के बाद तुम्हारा कोई चाहने वाला है, तुम्हारा इंतजार कर रहा है कि नहीं। तो सिल्वी इसी सब बातों में सरकास्टिकली लोकी को बोलती है कि हाँ, जो बंदी टाइम जंप कर रही हो उसके लिए तो एक पोस्टमैन बैठा ही होगा। फिर लोकी अपने रिलेशनशिप स्टेटस के बारे में बताता है कि हाँ, मैं तुम्हारी तरह अकेला हूं, मगर मैं दोनों तरफ के लोगों की तरफ फ्लूइड हूं, मगर हाँ, कभी कुछ रियल नहीं हुआ। अब देखो, इस बात से ये पता चलता है कि लोकी की जिंदगी में ना ही उसे कभी कोई मिली या मिला जो उसके दिल को छू सके। फिर उसके बाद लोकी बहुत ही ज्यादा पी लिया होता है, अपने होश में भी नहीं होता है, एसगार्डियन गाना गा के ट्रेन में लोगों को एंटरटेन कर रहा होता है। सिल्वी ये सब देख के अलर्ट हो जाती है कि ये सब उनका प्लान भी नहीं था, मगर लोकी तो सिल्वी को पिए हुए प्यार के बारे में समझा रहा है, मेटाफोरिकली, बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड तरीके से। मतलब कि यार, एक्चुअली में किसी फीलिंग को समझाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि कोई फीलिंग महसूस की जाती है, समझी नहीं जाती। खैर, फिर भी उसी के बीच में ट्रेन की अथॉरिटीज आ जाते हैं, दोनों को समझ जाते हैं कि लोग यहाँ से बिलोंग नहीं करते, तो वो उसे बाहर निकालने के लिए उन पे हमला कर देते हैं। उसके बाद उन सब के बीच में बहुत ही ज्यादा मैजिकल फाइट सीक्वेंस होता है, मगर अल्टीमेटली उन्हें बाहर फेंक ही दिया जाता है और उसी प्रोसेस के बीच में टेम्पर टूट चुका होता है, जिसकी वजह से सिल्वी बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है, जो कि उसकी पावर्स फिर हमें दिखती हैं, जो कि काफी ज्यादा इंप्रेसिव थी। तो उसी के बीच में लोकी को अपनी गलती समझ में आती है, तो वो सिल्वी को दिलासा देने के लिए उसे एक उम्मीद देता है कि चलो हम रॉकेट को ही हाईजैक कर लेते हैं, फिर हम यहाँ से निकल जाएंगे आराम से। तो फिर उनके यहाँ से एक और जर्नी शुरू होती है और फिर हमें लोकी और सिल्वी की एक और रिलेशनशिप की बॉन्डिंग वाला जर्नी देखने को पता चलता है, जहाँ वो एक दूसरे के बारे में बातचीत करते हैं। सिल्वी अपने पावर्स के बारे में समझाती है कि ये सब काम कैसे करता है, और फिर सिल्वी टीवी के बारे में एक बहुत बड़ा रिवील करती है कि ये सारे के सारे वेरिएंट्स हैं, टीवी के सारे मेंबर्स। और तभी पता चलता है कि भाई लोकी से तो झूठ बोला गया था, उन सबको गुलाम बनाया गया था, क्लोज टू सिमिलर गेट आउट मूवी जैसा। मगर इन सब बातों के बारे में ज्यादा चर्चा नहीं हो पाती, क्योंकि रॉकेट जाने वाला होता है और उन्हें उसे हाईजैक करके वहां से भागना भी तो होता है। और तभी शुरू होता है एपिसोड का क्लाइमैक्स। कसम से बता दे रहा हूँ, बहुत मजा आता है, काफी बड़ा स्केल नजर आता है इस एपिसोड का। लिटरली भाई, टेंशन समझ में आती है कि कितना बड़ा खतरा है, उन्हें इस केओस में उनसे बाहर निकलना है। हर जगह पागलपन बिखरा हुआ है, सब कुछ खत्म होता जा रहा है, और इसी पागलपन में मैं पागल तब हो गया जब हमें लोकी की पावर देखने को मिलती है। छोटी मोटी पावर की बात तो अलग है, लेकिन इस एपिसोड में लोकी ने क्लाइमैक्स में एक बिल्डिंग के गिरते हुए टुकड़े को वापस भेज दिया। कसम से टाइम अल्टरेशन वाली थोड़ी बहुत फीलिंग आती है, लेकिन आई एम श्योर वो नहीं होगा, क्योंकि लोकी के औकात के हिसाब से ये कुछ ज्यादा ही कूल था। मगर गुरुलोक एपिसोड का क्लाइमैक्स खत्म होते होते कुछ एंड रिजल्ट नहीं निकलता। एक्चुअली में एपिसोड का टर्निंग पॉइंट ही यही था कि शिप डिस्ट्रॉय हो जाती है और लोकी और सिल्वी का प्लान वहीं पे बर्बाद हो जाता है और एपिसोड हो जाता है वहीं पे खत्म। तो ओवरऑल गुरुलोक यार, एपिसोड 3 लेमेंटिस काफी अच्छा एपिसोड था, काफी कुछ हमें जानने को मिलता है, काफी बड़े और खूबसूरत विजुअल्स हमें देखने को मिलते हैं। हमें दोनों कैरेक्टर्स के बारे में, उनके बॉन्डिंग और रिलेशनशिप के बारे में जानने को भी काफी अच्छा कुछ पता चलता है। स्पेशली लोकी के कैरेक्टर के बारे में हमें और बेहतर तरीके से जानने को मिलता है। सिल्वी का कैरेक्टर अभी भी थोड़ा सा अंधेरे में नजर आता है, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि इस कैरेक्टर का भी कुछ कंक्लूजन निकलेगा इसके मरने से पहले। मगर तुम लोग कमेंट्स में बताओगे यार, तुम्हें ये एपिसोड कैसा लगा, तुम्हारा कौन सा सीन इस एपिसोड में फेवरेट था। मेरी बात करूं तो मेरा एपिसोड में ये फेवरेट सीन था कि वो प्यार वाला कॉन्वर्सेशन ट्रेन में और क्लाइमैक्स वाला सीन, कसम से मजा आ जाती है। इसके अलावा तुम अपने फेवरेट सीन्स मुझे कमेंट्स में जरूर बताना, तुम्हें क्या अच्छा लगा। इसके अलावा अगर आपको वीडियो देख कुछ भी अच्छा लगा, खुशी और मजा आया, तो लाइक मार दो इस वीडियो को। इस चैनल पे कहीं से भी नए आ गए हो तो सब्सक्राइब तो मार देना इस चैनल को, और अगर आपको वीडियो को ज्यादा ही पसंद आ गई तो अपने दोस्तों शेयर कर देना। मेरे इंस्टाग्राम और ट्विटर हैंडल सबको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, और देखते रहिए पीजे एक्सप्लेन।